हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम लोग किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो है वर्गमूल निकालने सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्गमूल और वर्ग में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो थोड़ा हम लोग पहले 1 से 10 तक वर्ग देखते हैं और उससे जो है कुछ जो क्वेश्चन बनता है उससे पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 का वर्ग, जैसे 1 2 बार गुना कीजिए आप 1 होगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, 3 का वर्ग आपका 9 होगा, 4 का वर्ग आपका 16 होगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग आपका 100 हुआ। देखिए इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 1 का वर्ग आपका 1 हुआ, इसका मतलब क्या है? 2 का वर्ग आपका 4 हुआ, तो वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाता है। मतलब जो जिसका वर्ग होता है, इसका वर्ग ये हुआ तो इसका वर्गमूल ये संख्या होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 9 को लिखे हैं आप। ठीक है, 9 √9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √9, यहाँ 2 रहता है छिपा हुआ। ठीक है, या फिर आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इसके पावर में। ठीक है, ये तीनों एक ही रूप है, वर्गमूल ही निकालने आपको बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से तीनों में से जो रहेगा आप समझ जाइएगा कि ये वर्गमूल निकालना ही है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ देखिए, अगर छोटा छोटा संख्या है उसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 9 का ही निकालने दे दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 × 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। 2 को में 1 बाहर कर दीजिए, जोड़ा लगेगा उसका हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका 4 ही है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 में 1 बाहर। या फिर आपका जो है बड़ा सा भी है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालने में दिक्कत होगा। देखिए 2 में 5 में 1 5 बाहर, 2 5 में 1 5 बाहर, 25 हो गया। ठीक है, लेकिन बड़ा संख्या रहेगा तो दिक्कत होगा। तो बड़ा संख्या को का वर्ग जो है निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए ही हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली चीज़ है। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या रहेगा, अगर आप उसका वर्ग कीजिएगा, ठीक है, आप उसका वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग अगर करेंगे तो यही सब संख्या इकाई अंक में प्राप्त होगा। ठीक है, और कोई संख्या जो है वर्ग जो होता है वर्ग ही उसका वर्गमूल होता है। अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल कोई संख्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में जो है 1 से 9 तक ही संख्या इकाई अंक में रह सकता है या फिर 0 रह सकता है। तो यहाँ देखिए 1 से 9 तक में इकाई अंक में जब हम लोग वर्ग इसका किए तो 1 4 9, यहाँ 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया। यहाँ कभी कहीं भी आपका 2 नहीं आ रहा, कभी 3 नहीं आ रहा, कभी आपका 7 नहीं आ रहा, कभी आपका 8 नहीं आ रहा। मतलब ये है कि ये पूर्ण वर्ग करने पर, कोई संख्या को जब हम लोग पूर्ण वर्ग करते हैं तो ये संख्या कभी नहीं आता। अर्थात आपको अगर वर्गमूल निकालना है और इकाई अंक में ये चारों संख्या हो तो ये चारों संख्या हो तो उसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये संख्याएं अगर किसी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में हो, मतलब वर्गमूल निकालने हो, और अगर ये सब संख्याएं हो, ठीक है, तो ये संख्याएं अगर दे दिया आपका तो कभी भी उसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं निकलेगा। पहला बात। दूसरी बात ये है कि अगर किसी संख्या के, यदि किसी संख्या में अगर शून्य की संख्या जो है, शून्य की संख्या अगर जोड़ा में हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, अगर जोड़ा में आप नहीं देखें, एक संख्या है शून्य की या फिर 3 है या फिर 5 है तो उसका कभी भी वर्गमूल जो है निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। ठीक है, आपका अगर शून्य की संख्या जोड़ा में है, ठीक है, तब जो है आपका वर्गमूल निकलेगा, अगर जोड़ा में नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 चीज़ हम लोग सीखें। पहला कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 और 8 रहे तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, और अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, संख्या के रूप में उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। दूसरी बात, किसी संख्या में अगर सम संख्या मतलब जोड़ा में अगर शून्य हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, और अगर बेजोड़ हो जो मतलब 0 की संख्या तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है
देखिए हम लोग बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालेंगे, बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल, लेकिन छोटा छोटा ऐसे तो छोटा छोटा वर्गमूल आप जो है निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी, लेकिन बड़ा बड़ा निकालेंगे। और बड़ा बड़ा निकालने के लिए आपको जो है कम से कम 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 से 30 तक आप जो है वर्ग जो है किसी भी संख्या का 1 से 30 तक के संख्या का जो है आप वर्ग जो है याद कर लीजिए, यह फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कम से कम 20-25 तक लिख देते हैं, ये 10 तक है, या 11 से लिख देते हैं आपको। 11 का आपका हो गया 121, 12 का हुआ 144, 13 का हुआ 169, 14 का हुआ 196, 15 का हुआ 225, 16 का हुआ 256, 17 का 289, 18 का हुआ आपका 324, 19 का हुआ आपका 361, 20 का हुआ 400, 21 का आपका 441, 22 का 484, 23 का आपका हो गया 529, 24 का आपका हो गया 576, 25 का आपका हो गया 625, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए, ये ज़रूरी है किसी भी बड़ा संख्या का वर्ग निकालने के लिए। तो कम से कम हम लोग 25 तक लिख लिए, आप 30 तक याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक और चीज़, यहाँ हम लोग बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, और यहाँ लिखने वाले हैं संख्या का इकाई अंक। देखिए जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक, उसका इकाई अंक जो है हमेशा देखिए क्या होगा, यहाँ है 1, 4, 9, 6, 5, 7, 9, 4, 1। हम लोग देखें 2, 3, 7, 8, ये तो नहीं था, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में होता नहीं है। तो वर्ग होने के बाद, वह वर्ग होने के बाद जो है यदि 1 है इकाई अंक में, किसमें, इकाई अंक में 1 है, मान लीजिए 361 था, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालें तो 19 का आया। तो देखिए यहाँ वर्ग संख्या जो है जब इसका वर्ग किए तो ये आया, इसके इकाई अंक में गौर कीजिएगा, इसके इकाई अंक में 1 है, इसके इकाई अंक में 1 है, क्योंकि इसी का वर्ग ये है, इसका वर्गमूल ये, इकाई अंक में 1 है। तो उस संख्या का इकाई अंक में चांसेस है कि आपका जो है 9 आ जाए। देखिए यहाँ 9 है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 121 का किए, 121 है, यहाँ 11 का वर्ग होता है तो 11 इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 से तो 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक या फिर 0 इसी का ना वर्ग होगा इकाई अंक में। तो वर्ग किए तो यही सब संख्या आने का चांसेस है, मतलब या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि संख्या तो 9 तक ही होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो चांसेस है कि वह संख्या का इकाई अंक या तो 9 हुआ होगा या फिर 1 हुआ होगा। यदि आपका जो है वर्ग का इकाई अंक आपका कितना है, मान लीजिए 4 है, क्योंकि 2, 3 तो किसी का होता नहीं है, 4 है, तो 4 है तो चांसेस है कि या तो वह संख्या 2 होगा, ठीक है, या फिर 4 किस में और होता है, देख लीजिए 4 8 में भी हो सकता है, 8 होगा। 5 यदि है तो सिर्फ एक 5। अगर आपका 6 है, कितना है 6, देखिए वर्ग करने के बाद आपका 6 है तो हो सकता है उसका उस संख्या जो है हो सकता है इकाई अंक उसका 4 हो या फिर 6 भी हो सकता है। कितना हो सकता है 6। अगर वो 7 और 8 नहीं होता है 9 हो, ठीक है, तो हो सकता है वह 3 होगा और नहीं तो हो सकता है 7 होगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये
जो 1 से 25 या फिर 30 तक जो वर्ग संख्या है, और ये किसी संख्या वर्ग का इकाई अंक और उस संख्या का इकाई अंक, 1 का जो है 1, 9, 4 का 2, 8, 5 का 5, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने वाले हैं, जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं, मोबाइल देना। मोबाइल की सहायता से जो है, कैलकुलेटर की सहायता से बड़ा बड़ा संख्या ले रहे हैं हम लोग, और उसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग एक संख्या लेते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लिए हम 15,876, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किस संख्या का है ये तो हम लोग निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। करना क्या है, देखिए ये इससे बड़ा बड़ा संख्या भी लेके हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा छोटे ले रहे हैं, ठीक है। इकाई अंक में किसी का वर्ग हुआ होगा ये, तब इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण वर्ग है, ठीक है, किसी का पूर्ण वर्ग है। ये संख्या में इकाई अंक में आपका 6 है, इकाई अंक में 6 है, तो वर्ग का इकाई अंक आपका कितना है, 6। तो हो सकता है वो संख्या जो है का इकाई अंक 4 हुआ होगा, या फिर वो संख्या जो है 6 हुआ होगा। ये दोनों में से कोई भी उस संख्या का इकाई अंक हो सकता है, ये पता नहीं है कि क्या है। अब चूंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंक छोड़ देंगे वर्गमूल के लिए, ठीक है। अब देखेंगे इधर जो बचा वो देखेंगे 158 है। देखेंगे 158, ये 158 किन किन संख्याओं के बीच है, देखिए 158 आपका किन किन संख्याओं के बीच है, तो 12 के वर्ग के बीच और 13 के वर्ग के बीच है। किन संख्याओं के वर्ग के बीच है, तो 12 के वर्ग के बीच है और 13 के वर्ग के बीच है। 12 का 144 और 13 का 169। तो जिसके जिसके बीच रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है, उसका जो छोटा संख्या का जो वर्ग है, छोटा संख्या आपका क्या है, किसके किसके बीच था, 12 और 13, तो छोटा संख्या था 12, तो 12 हम लिख दिए, ठीक है। अब छोटा संख्या आपको लिख देना। उसके बाद जो है इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा या 6। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे, 13 को 12 से, ठीक है। 13 दूना 26 के 6, 13 एका 13 और 2 15 हो गया। ये आपका ये 156 है। अब देखेंगे कि 156 से 158 बड़ा है कि छोटा। अगर 156 से 158 बड़ा होगा, देख लीजिए यहाँ बड़ा है, तो बड़ा मान 6 ले लिए। अगर छोटा होता तो छोटा मान ले लेते हैं, यही आपका वर्गमूल। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लिए, इसका वर्गमूल निकालना आपको, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, 4 है। इकाई अंक यदि 4 है तो चांसेस क्या है कि 4 है, तो हो सकता है इकाई अंक में 2 भी हो सकता है, वो संख्या का हो सकता है, वो संख्या का इकाई अंक में 8 भी होगा, पता नहीं हमको क्या होगा। देखिए इसका कम कर दिए, अब 2 अंक छोड़ दीजिए, 3 अंक इधर देखिए, ठीक है। अब 3 अंक दे रहे हैं, 249 है। 249 किसके किसके वर्ग के बीच है, देख लीजिए 15 और 16 के बीच है, ठीक है। 15 के वर्ग के बीच है और 16 के वर्ग के बीच है, ठीक है। तो 15 और 16 के बीच है, तो 15 छोटा वाला आप लिख दीजिए, छोटा वाला लिख दीजिए। अब ये दोनों में से क्या होगा, इसको पता करने के लिए ये दोनों संख्या को आप गुना कर दीजिए। 16 पंचे 80 के 0, 16 का 16 और इधर आपका 8, 240। ये है आपका 240। 240 से 249 जो है आपका बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा मान ले लेंगे, यही आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या का कोई भी अंक होगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि और संख्या ली है, छोटा सा ही है, 37।
ये है इसका पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग किसी का है, इसका वर्गमूल निकालना आपको। तो इकाई अंक में 6 है, तो 6 है तो इसका जो है 6 है तो इकाई अंक में वो संख्या का इकाई अंक हो सकता है 4 होगा या फिर 6 होगा। इसके लिए 2 अंक छोड़ दीजिए। 3 अंक देखिए किसके किसके वर्ग के बीच है, 376, तो 376 19 और 20 के बीच है, ठीक है, 19 और 20 के बीच। देखिए 19 का वर्ग और 20 के वर्ग के बीच है आपका, ठीक है। तो 19 का वर्ग और 20 के वर्ग के बीच है, तो छोटा वाला आप लिख दीजिए यहाँ, छोटा वाला यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है आपको, ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। गुना कीजिए आप, तो 19 गुना 38, ये हो गया आपका 380। ये देखना है आपको अब 380 से ये जो है बड़ा है कि छोटा है, तो 300 यहाँ 76 है, यहाँ 380 है, छोटा है, तो छोटा मान ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं हम लोग। पैंतालीस, देखिए ये 6 है, फिर से 6 ले लिए, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। ये 2 अंक छोड़ दिए, 6 है तो इकाई अंक में यही दोनों होगा ना। अब देखिए 457 है, 457 किसके किसके बीच है, देख लीजिए 21 और 22 के बीच है। 21 441 होता है और 22 का होता है 484, तो 21 के वर्ग और 22 के वर्ग के बीच है, ठीक है। तो ये छोटा वाला हम लोग लिख देंगे, 21 लिख दिए, ठीक, छोटा वाला लिख दिए। अब जो है ये दोनों में से क्या होगा, इसको पता करने के लिए दोनों को गुना कीजिए। 22 एका 22 के 2 हाथ बाकी 2, 22 दूना 44 और 2 46 हो गया। तो ये संख्या से देखिए ये बड़ा है कि छोटा है, तो ये छोटा है, तो छोटा मान ले लीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा और बड़ा लेते हैं मान, देखिए ये मान लिए इकाई अंक में 1 है, 1 है, इसका मतलब या तो 1 होगा इकाई अंक में संख्या का या फिर 9 होगा। क्या होगा नहीं पता, 2 अंक छोड़ दीजिए। इधर है आपका कितना 620 है, तो 620 किसके किसके बीच आता है, आप देख लीजिए 24 और 25 के बीच है। 620 इसका 576, इसका 625, तो 24 के वर्ग के बीच है और आपका 25 के वर्ग के बीच है, तो 24 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना